हाँ यस, अभी हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। देखो कोडिंग डिकोडिंग में जनरली होता क्या है, एक कोड गिवन होता है, जैसे ए का कोड दे दिया, ए का कोड गिवन दे दिया, ए का कोड मान लो दे दिया बी, ए का कोड क्या दे दिया बी, ए का कोड दे दिया उसने बी, और हमसे पूछेगा कि आप बताओ ई का कोड होगा, ई की कोडिंग करने के बाद कौन सा लेटर आएगा, ए की कोडिंग करते हैं तो वर्ड आ रहा है बी, ई देखो ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, तो 1 से अगर इसने 1 प्लस कर दिया तो हम भी ई की कोडिंग करेंगे, तो उसके बाद क्या कौन सा लेटर आएगा, तो ई में ई की नंबरिंग अल्फाबेटिकल पोजीशन 5 होती है, ई में जैसे ही आपने 1 ऐड किया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और 6 नंबर किसका होता है एफ का, होता है एफ का। ई को कोड करने के बाद, ए को कोड करने के बाद आ रहा है बी, तो वैसे ही ई की कोडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन के ऊपर बेस हो गया। अभी देखो जो नेक्स्ट टाइप कोडिंग डिकोडिंग में हमें पढ़ना है वो कौन सा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड जंबलिंग ऑफ लेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड जंबलिंग ऑफ लेटर्स। तो इसमें क्या होता है जनरली आपको ये लेटर गिवन होंगे, उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन से उनसे नेक्स्ट लेटर गिवन होगा, जैसे +1 +1 +2 हो सकता है, +2 +2 +2 हो सकता है, +3 +3 +3 हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है, -1 -1 -1 या -2 -2 -2। देखो जैसे क्वेश्चन अभी आपके सामने है कैट, कैट, कैट को इन्होंने क्या लिखा CAT, कैट, कैट को इन्होंने लिख दिया DBU, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे C का नंबर 3 है, तो D का नंबर यहाँ पे कितना दे दिया इसने, C का नंबर 3, D का नंबर अल्फाबेटिकल पोजीशन में आपको याद है बेटा कितना हो गया 4, A का नंबर 1 होता है, T का 20 होता है, ठीक है। A से इसने कर दिया B, तो इसका नंबर 2 हो गया, और T के बाद U का हो गया 21। अभी हम जनरली देख रहे हैं, देखो यहाँ से हुआ क्या बेटा, जो नंबर था ना यहाँ पे 3 था, 3 का 4 कर दिया, 1 था 2 कर दिया, 20 का क्या कर दिया 21। हम जनरली देख रहे हैं 3 से 4, 1 से 2 और 20 से 21 हो गया, तो हर किसी में +1 +1 +1 यही चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक और कोडिंग दे रखी है इसने HCTANS, इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, HCTANS, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे दे रखा है DOG डॉग, डॉग में क्या किया इसने, देखो डॉग में क्या किया, डी में प्लस कर दिया, डी में प्लस किया, डी की एक बार कोडिंग लिख लेते हैं हम, डी का नंबर होता है 4, ओ का नंबर होता है 15, ओ जी का नंबर होता है बेटा 7, ठीक है। वैसे ही आपको इनकी नंबरिंग लिखनी है, एफ का नंबर हो गया 6, क्यू का हो गया 17 और आई का हो गया 9। अभी हमने देखा 4 से नंबर हो रहा है 6, तो कितना प्लस हो गया 2, वैसे ही ओ में 2 ऐड किया, 15 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 17, और जी का 7 होता है, 7 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 9, ठीक है। 7 में कितना हो गया 9, 7 में कितना हो गया 9, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, +2 +2 +2, यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है ना। देखो DOG डॉग, इनकी नंबरिंग लिख ली हमने 4 15 7, तो यहाँ से +2 +2 +2, यही पैटर्न चल रहा है, देखते हैं। देखो तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड जंबलिंग ऑफ लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे अभी हमसे वर्ड दे दिया इसने स्काई, क्वेश्चन है स्काई विल बी कोडेड एज TLZ, स्काई को कैसे कोडेड किया इसने, स्काई विल बी कोडेड एज, स्काई को कोडेड कर रखा है इन्होंने, स्काई विल बी कोडेड एज TLZ। देन हाउ विल यू कोड द वर्ड होम, होम को कैसे कोड करोगे आप, देखो इसने दे रखा है स्काई को कोड कर रखा है बेटा, स्काई तो SKY स्काई, इसको कोड कर रखा है कैसे TLZ से, ठीक है। देन हाउ विल यू कोड द वर्ड होम, होम को कोड करने के बाद हमें बताना है कि होम को कोड करने के बाद कौन सा लेटर आएगा, होम, ठीक है। तो स्काई का दे दिया इसने TLZ, देन होम को कोड करने के बाद कौन सा आएगा लेटर, ठीक है। अभी देखो आप S किया हमने, अगर इनकी एक बार नंबरिंग लिख लें, S का नंबरिंग, S के जस्ट बाद क्या आता है कि S के जस्ट बाद T आता है, S के जस्ट बाद कितना आता है बेटा T, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। K में जैसे ही आपने K के बाद आएगा L, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। Y के बाद नेक्स्ट क्या आएगा Z, Y के बाद, तो यहाँ भी कितना हो रहा है +1। तो हमने चेक कर लिया स्काई से TLZ में हर एक में क्या हो रहा है +1 +1 +1, यही पैटर्न लग रहा है। तो अब हमें जो दिए गए वर्ड है ना होम, HOME होम, बेटा वही पैटर्न लगा रहा है। रीजनिंग में जो पैटर्न
फर्स्ट इज जैसे रिलेट कर रहा है वैसे ही होम को रिलेट करना है। हमें क्या करना है, होम को रिलेट करने के बाद जो लेटर आएगा तो उसको बताना है क्या आएगा। देखो होम दिया गया वर्ड क्या है, होम। अब इनमें +1 करना है, तो जैसे ही आप H में प्लस करेंगे तो H के बाद क्या आता है आई, तो H से +1 किया तो आई आ गया, O के बाद क्या आ गया P, M के बाद आ गया N और E के बाद हो गया F, IPNF। क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, IPNF। देखो H का नंबर 8 होता है, O का नंबर 15, M का 13 और E का 5। ठीक है, M का 13, E का 5। वैसे ही बेटा आप देखो I का 9 होता है, कितना होता है 9, P का 16 होता है, N का 14 और F का होता है बेटा 6। 8 से ये कितना हो गया 9, 15 से ये कितना हो गया 16, हर किसी में +1 +1, 13 में यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 14 और 5 में आपने जैसे ही किया तो 5 में भी बेटा यहाँ पे कितना हो गया +1। ये बात क्लियर है, ये सबको समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया गया दिए गए वर्ड में +1 +2 +1 +1 +1 हो सकता है, +1 +2 +3 ऐसे भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं जम्बलिंग लेटर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। अभी आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गेयर विल बी कोडेड एज IGCT। गेयर को कोडेड कैसे किया इसने, IGCT से। देन हाउ विल यू कोड द वर्ड देयर, देयर को करना है, किसने दे रखा है गेयर, GEAR, गेयर को कर रखा है IGCT। देन हाउ विल यू कोड द वर्ड देयर, देयर को करना है बेटा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, गेयर को दे रखा है GEAR, तो इसको दे रखा है IGCT से। तो गेयर GEAR, गेयर, इसकी कोडिंग कर रखी है IGCT से, एक बार इनकी नंबरिंग लिख लें। ठीक है, G का नंबर 7 होता है, E का नंबर 5 होता है, A का 1 होता है और R का कितना होता है 18, R का कितना होता है 18। ठीक है, I का 9, G का 7, C का 3 और T का कितना होता है 20। ठीक है, अभी हमने जैसे ही नंबरिंग लिखी तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जम्बलिंग ऑफ लेटर्स दे रखा है तो उससे नंबरिंग लिखने से आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, +1 +2 +3 कितने का डिफरेंस आ रहा है, या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगाएंगे दिए गए वर्ड पे। ठीक है, अब इसमें दिया गया वर्ड क्या है देयर। देखो आप जैसे ही आपने G को किया, G 7 पे है तो यहाँ पे क्या आ गया 9, तो कितना ऐड हो गया +2, यहाँ पे 5 है तो 5 में जैसे ही आपने 2 ऐड किया कितना हो गया 7, यहाँ पे 1 है, 1 को जैसे ही आपने +2 किया तो कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा 18, तो 18 में जैसे ही आपने 2 ऐड किया तो कितना आ गया 20। ठीक है, आपने जैसे ही इनकी नंबरिंग लिखी, हमें डायरेक्टली इनको मैच किया तो पता चला 7 से 9 +2, 5 से 7 +2, 1 से 3 +2, 18 से 20 कितना हो गया +2। ठीक है, अभी देखो आप हमारे पास गिवन वर्ड क्या है देयर, कौन सा वर्ड है देयर, THERE। अभी देखो आप देयर की पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो देयर, T कितने पे हो गया 20 पे, H कितने पे हो गया, H हो गया 8 पे, E हो गया 5 पे, R हो गया 18 पे, E हो गया 5 पे। तो मैंने इनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग लिख ली। अब जैसे इसने वर्ड गेयर को चेंज किया था IGCT में, वैसे ही देयर को करना है, वैसे ही किसको करना है देयर को करना है। तो देखो आप T के बाद करेंगे, T 20 पे होता है तो यहाँ पे 22 आएगा और 22 नंबर बेटा किसका होता है V का होता है, किसका होता है V का। ठीक है, H के बाद I के बाद J, 2 प्लस करेंगे तो 10 नंबर आएगा, तो यहाँ पे नंबर आ गया 10। E का नंबर दे रखा है यहाँ पे 5, कितना नंबर है 5, 5 में आप जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 7, कौन सा नंबर आएगा 7। E में आपने जैसे ही 2 ऐड किया तो 7 आ गया और 7 नंबर बेटा होता है G का। ठीक है, ये 7 नंबर आ गया। अभी आपने R का 18 नंबर है तो 18 में 2 प्लस करेंगे 20 आएगा, 20 नंबर पे होता है T, कौन सा नंबर होता है T। ठीक है, E का 5 है तो 7 नंबर पे क्या आ जाएगा G का नंबर क्या होता है 7, G का नंबर हो गया 7। तो इसका VJGTG, इसका क्या आंसर आएगा देयर की कोडिंग करने के बाद VGTG देख लो एक बार, गेयर GEAR, गेयर को IGCT कर रखा है इन्होंने IGCT। तो इनकी नंबरिंग लिख ली अल्फाबेटिकल पोजीशन 7 5 1 18। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ से IGCT की नंबरिंग लिख ली कि 9 7 3 20, हर किसी में +2 +2 +2 और +2 हो रहा है। तो वैसे ही हमने देयर की नंबरिंग लिखी, T का नंबर 20, H का 8, E का 5, R का 18, E का 5। अब हमने को
कोडिंग की उसी अकॉर्डिंग 20 में 2 ऐड किया 22, 8 में 2 ऐड किया 10, 5 में 2 ऐड किया 7, 18 में 2 ऐड किया 20 और ई में 2 ऐड किया तो कितना हो गया बेटा 7। कितना हो गया 7। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी ये रहा देखो, कोडिंग डिकोडिंग, कोड्स गिवन इन टेबल। आपको क्या होगा, कोड्स गिवन होंगे टेबल में। ठीक है, ये इससे नेक्स्ट टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें क्या होगा, जनरली हर एक लेटर का अलग अलग कोड होता है। हर एक लेटर का अलग अलग कोड होता है। जैसे आपको दे रखा है टी का कोड इधर कितना है बेटा, आपको टेबल देखनी है, ये टेबल गिवन होगी और टेबल के अकॉर्डिंग आपको पहले ना लेटर्स के अलग अलग कोड दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे, कोड, पहले उनको पढ़ना है। तो आप देखो यहाँ टी का कोड क्या दे रखा है 1, जी का कितना है 2, आर का कितना है 3, यू का है 4, ई का 5, पी का 6, बी का 7, एस का 8, ए का 9। ठीक है, हर एक डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट कोड। टेबल में आपको क्या गिवन होगा, डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट कोड। ठीक है, टी का 1, जी का 2, आर का 3, यू का 4, ई का 5, पी का 6, बी का 7, एस का 8, ए का 9। आपको पूछेगा क्या, आपको पूछा ऐसे जाएगा कि आप बताओ दिए गए वर्ड में कोड क्या होगा। जैसे गेस्ट, पहला ही वर्ड दे रखा है, द कोड फॉर द वर्ड गेस्ट, GEST, गेस्ट का कोड क्या होगा। तो अभी आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग बताना है गेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं गेस्ट, सबसे पहले वर्ड है GEST, गेस्ट। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा, जी यहाँ पे दे रखा है, जी की कोडिंग कितनी होगी 2। उसके बाद ई का नंबर दे रखा है 5, ई का नंबर ये रहा, जी का ये रहा 2। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एस का भी दे रखी है कोड, इसमें एस का 8 है। और उसके बाद लास्ट बचा है टी, तो टी का कोड क्या है 1, तो 2581। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, GEST, गेस्ट का क्या आएगा 2581। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया GEST का। अब हमें दूसरा कोड ना है, द कोड फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए निकालना है बेटा कोड। ट्रस्ट के लिए भी टेबल का यूज करेंगे और टेबल में हर एक लेटर के अलग अलग कोड दे रखे हैं। तो पहले लिखेंगे हम ट्रस्ट को। ठीक है, TRUST, ट्रस्ट। तो आपने जैसे ही ट्रस्ट को लिखा तो इसमें कोडिंग करनी है हमें टी की कोडिंग के लिए कितना दे रखा है 1, आर के लिए 3, फिर यू का ये रहा बेटा 4 के बाद एस का कितना है बेटा, एस का यहाँ पे 8 के बाद टी का तो हमने कर लिया 1। ठीक है, अभी देखो गेट, GATE, गेट, लास्ट वर्ड है GATE, गेट। तो गेट को कैसे करना आपको, ठीक है, सिंपली गेट जो वर्ड है उसकी कोडिंग करके हमें बताना है कि गेट का क्या आएगा। तो देखो आप गेट को कैसे करना है, जी का नंबर इधर 2 है, उसके बाद ए का नंबर इधर ए दे रखा है 9 पे, उसके बाद टी का 1 पे, ई की कोडिंग करके इधर दे रखा है 5, तो 2915। तो गेट का क्या हो जाएगा 2915। ठीक है, कोड जब टेबल में गिवन होंगे तो डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट कोड्स। डिफरेंट लेटर्स के क्या होंगे बेटा, डिफरेंट कोड्स होंगे। ठीक है, आपको उन कोड्स को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद दिए गए वर्ड की कोडिंग पूछेगा तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको उनके कोड फिलअप करने हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिलअप करने हैं, टेबल के अकॉर्डिंग। आपको टेबल को ध्यान से पढ़ना है, इसमें डिफरेंट लेटर्स के डिफरेंट कोड होंगे, फिर दिए गए वर्ड को उसी के अकॉर्डिंग कोड फिलअप करने हैं हमें। जैसे हमने कर दिया GEST का, तो जी का हमें दे रखा था, जी का 2 है। ठीक है, ई का देख लिया हमने 5 है, एस का 8 है, टी का कितना है बेटा यहाँ पे 1, तो 2581। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। ये रहा, अब इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में अगले जो आती है ना टॉपिक, वो आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ए वर्ड इज सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस बाय अदर वर्ड। उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एक वर्ड होता है उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरे वर्ड के साथ। वर्ड इज सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस बाय अदर वर्ड। सब्स्टिट्यूट मतलब उस जगह पे दूसरा वर्ड आ जाता है, उस जगह पे दूसरा वर्ड आ जाता है। अभी देखो जैसे इसमें दे रखा है, एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा दूसरे अदर वर्ड से। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूशन का कि आपको उसकी जगह, मतलब एक आदमी की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। देखो टीचर को क्या कहा गया है, टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर। टीचर को क्या कहा गया है, डॉक्टर। डॉक्टर इज कॉल्ड मैनेजर। तो अभी आपको ऐसे बोला जाए कि हु इज टॉट स्टूडेंट्स, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, यहाँ पे देखो टीचर। लेकिन टीचर को क्या कहा गया है यहाँ पे, डॉक्टर। तो कौन पढ़ाएगा बच्चों को, डॉक्टर पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर को क्या बोला गया है इधर, डॉक्टर। टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर इज कॉल्ड मैनेजर। डॉक्टर को क्या कहा गया है, मैनेजर। मैनेजर इज कॉल्ड
पीएन, मैनेजर इज कॉल्ड पीएन। तो अब आपसे पूछ ले ट्रीट विद ए पेशेंट, तो पेशेंट के साथ कौन ट्रीट करता है? पेशेंट के साथ जनरली कौन ट्रीट करता है बेटा? डॉक्टर। कौन करता है? डॉक्टर। लेकिन इसने डॉक्टर को क्या बोला है? डॉक्टर इज कॉल्ड मैनेजर। डॉक्टर को क्या बोला है इसने? मैनेजर। डॉक्टर को क्या बोल दिया इसने? मैनेजर। तो अभी पेशेंट के साथ ट्रीट कौन करेगा? मैनेजर। कौन करेगा? मैनेजर। तो क्या राइट आएगा? मैनेजर। तो मैनेजर विल बी राइट। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कि एक की जगह पे दूसरा आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर, तो टीचर को क्या बोला गया? डॉक्टर। डॉक्टर को क्या बोला गया? मैनेजर। मैनेजर को क्या बोला गया? पीएन। ठीक है, मैनेजर को क्या बोला गया? पीएन। तो अब ऐसे पूछ ले कि पेशेंट के साथ कौन ट्रीट करेगा, तो पेशेंट के साथ ट्रीट करेगा मैनेजर। ठीक है, कौन करेगा? मैनेजर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ पेन इज कॉल्ड पेपर, पेन को क्या कहा गया बेटा? पेपर। पेन को क्या कहा गया इसमें? पेपर। इफ पेन इज कॉल्ड पेपर, पेपर इज कॉल्ड लैपटॉप, लैपटॉप इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बोतल, देन वेयर डू वी राइट, तो हम कहाँ लिखेंगे? वेयर डू वी राइट, तो हम कहाँ लिखेंगे? ठीक है, पेन को कहा गया पेपर, पेपर को क्या कहा गया इसने? लैपटॉप, लैपटॉप को इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बोतल, देन वेयर डू वी राइट, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा? जिसको जो बोला गया है ना, तो एक टेबल बना लेंगे। तो हम कहाँ पे लिखते हैं? जनरली पेपर पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? पेपर पे। तो आपको देखना है, देखो पेन को क्या कहा गया इधर? पेपर। पेन को क्या कहा गया? पेपर। पेपर को क्या कहा गया? लैपटॉप। पेपर को क्या कहा गया? लैपटॉप। तो लैपटॉप को क्या कहा गया? इरेजर। ठीक है, इरेजर इज कॉल्ड बोतल, इरेजर को क्या कहा गया है? बोतल। इरेजर को क्या कहा गया है? बोतल। ठीक है, अब हमें पता है हम किस पे लिखते हैं? जनरली पेपर पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? पेपर पे। अब इनके सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो रहा है, हर एक को नाम चेंज किया गया है। पेन को पेपर कहा गया, पेपर को लैपटॉप, लैपटॉप को इरेजर, इरेजर को बोतल, ऐसा ही कहा गया। ठीक है, तो अभी हम कृष्ण ने बोला देन वेयर डू वी राइट, हम कहाँ पे लिखेंगे? तो जनरली हम किस पे लिखते हैं? हम कहाँ पे लिखते हैं? हम पेपर पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? पेपर पे। हम लिखते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर के ऊपर लिखते हैं। और पेपर को इसने क्या कहा है? लैपटॉप। पेपर को क्या कहा है इसने? लैपटॉप। तो अभी हम कहाँ पे लिखेंगे? लैपटॉप पे। तो अभी हम कहाँ पे लिखेंगे? लैपटॉप पे, क्योंकि इसने नेम चेंज कर दिया ना, लैपटॉप। अभी पेपर को क्या चेंज कर दिया इसने? लैपटॉप। तो अभी हम कहाँ पे लिखेंगे? लैपटॉप पे। पेन को क्या कहा? पेपर। पेपर को लैपटॉप का, तो हम पेपर पे लिखते हैं। पेपर को इसने क्या बोला है? लैपटॉप। तो अभी हम कहाँ पे लिखेंगे? लैपटॉप पे। ठीक है, लैपटॉप को इरेजर का, इरेजर को क्या कहा इसने? बोतल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड जिसका हम यूज करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है दूसरे वर्ड से, और वही आंसर होगा। जिस वर्ड को रिप्लेस कर दिया और आने पे जो नया वर्ड आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन को पेपर कहा गया है, तो हम किससे लिखेंगे? पेपर से। ये बात समझ में आ रही होगी। हम किससे मिटाते हैं? जो गलतियां हो जाती हैं उनको पेपर से, पेंसिल की गलतियों को किससे मिटाते हैं? इरेजर से। और इरेजर को यहाँ पे क्या कहा गया? बोतल। क्या कहा गया? बोतल। तो अभी हम किससे मिटाएंगे? तो वो मिटाएंगे बोतल से, क्योंकि इरेजर को यहाँ पे क्या कहा गया है? बोतल। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, इफ कैट इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड गोट, गोट इज कॉल्ड हॉर्स, हॉर्स इज कॉल्ड लुआइन, एंड लुआइन इज कॉल्ड हैन, देन हु अमंग दीज इज नॉट ए पैट एनिमल, इनमें से कौन सा पालतू पशु नहीं होगा? ठीक है, तो आपको बताना है कैट। कैट इज कॉल्ड डॉग, कैट को क्या कहा गया बेटा? डॉग। कैट को क्या कहा गया? डॉग। डॉग को क्या कहा गया? डॉग को कहा गया है इसमें, कैट को कहा गया डॉग। कैट को क्या कहा गया है? डॉग। कैट को कहा गया है डॉग, डॉग को कहा गया है गोट, गोट को कहा गया है हॉर्स, हॉर्स को कहा गया है लुआइन, और लुआइन को कहा गया है हैन। तो आपको बताना है इनमें से पैट एनिमल कौन सा नहीं है? पैट एनिमल तो पालतू पशु नहीं है। तो देखो, कैट भी है, डॉग भी पैट एनिमल है, गोट भी है, हॉर्स भी है, लुआइन नहीं है। क्या नहीं है? लुआइन। और लुआइन को इसने क्या बोला है? हैन। लुआइन को इसने क्या बोला है? लुआइन। शेर, शेर को इसने बोला हैन। तो लुआइन का दूसरा नाम क्या है? हैन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता है लुआइन इज नॉट एन पैट एनिमल। लुआइन कैसा? पैट एनिमल नहीं है। ठीक है, लुआइन कैसा है? पैट एनिमल नहीं है। तो लुआइन को यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया हैन। क्या नाम दिया गया? हैन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हैन। क्या हो जाएगा बेटा? हैन। इसने सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैट को डॉग से, डॉग को गोट से, गोट को हॉर्स से, हॉर्स को लुआइन से। ठीक है, और लुआइन को किससे कर दिया इसने? हैन से। तो लुआइन इज नॉट एन पैट एनिमल, देन लुआइन इज कॉल्ड हैन। तो वी कैन से दैट कौन सा पैट एनिमल नहीं होगा अमंग दीज? हैन इज नॉट ए पैट एनिमल, हैन इज नॉट ए पैट एनिमल।
तो जो नया वर्ड आया है लुआइन के प्लेस पे वो आया हैन, तो हैन इज नॉट एन पैट एनिमल। ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग।